नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव कला से 0.7 में स्वागत है। इससे पहले पेपर 1 का मनोविज्ञान एवं हिंदी पेडागोगी का वीडियो बना दिए हैं। आइए मनोविज्ञान देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खाली स्थान अभिविन्यास प्रारूप को खाली स्थान अवस्था को दर्शाता है। कानून एवं व्यवस्था पाश्चात्य परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, आच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका डी होगा, आदान प्रदान परंपरागत। प्रश्न संख्या 2, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 2 होगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। प्रश्न संख्या 4, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इससे क्या कहते हैं? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 3 होगा, पाठ या ढांचा। प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 6, खाली स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसने
इसमें से कौन सा होगा? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बैंडुरा। बताइए इसका कौन सा होगा? इसका 3 होगा, लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 2 होगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 8, हावर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। प्रश्न संख्या 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? एक होगा सामाजिककरण। प्रश्न संख्या 10, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक प्रगतिशील कक्षा में, बताइए इसमें कौन सा होगा? एक हो, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रश्न संख्या 12, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा। विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 13, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत के बारे में यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामी रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 4 होगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रश्न संख्या 14, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका एक होगा। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक प्रश्न संख्या 15, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करते हैं: पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाइयाँ, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाइयाँ। ये किसके सूचक है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 3 होगा। अधिक आवश्यकता वाले विद्यार्थी के प्रश्न संख्या 16, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? सोलह का 4, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकास करना। प्रश्न संख्या 17, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 17 का 3, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 18 का 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्याएं समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 19 का 4, साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 20 का 4, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षक प्रश्न संख्या 21, शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बताइए इसमें कौन सा होगा? 21 के 3, उससे बात करके तथा उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। प्रश्न संख्या 22,
संरचनावादी उपागम बताता है कि खाली स्थान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बताइए इसमें कौन सा होगा? 22 का 1, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। प्रश्न संख्या 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए इसमें कौन सा होगा? 23 का 1, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 24, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 24 का 4, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। बताइए इसमें कौन सा होगा? डी यानी सभी। विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 26 के 1, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। प्रश्न संख्या 27, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 27 का 1, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। प्रश्न संख्या 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बताइए इसमें कौन सा होगा? 28 का 2, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका 3 होगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। प्रश्न संख्या 30, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिककरण की। बताइए इसमें कौन सा होगा? 2, प्राथमिक एजेंसियां है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह
आगे भी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।